तो मैं एजाज लड्डन फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 का प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न संख्या 1 का जो ये सारणी दिया हुआ है, इनके सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न को यहाँ पे पढ़ के समझ लेते हैं। यहाँ पे कि निम्नलिखित सारणी में, निम्नलिखित मतलब नीचे जो ये सारणी दिया हुआ है, इस सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए। मतलब इस सारणी में जो ये जो खाली स्थान है, 1 नंबर में देखिए खाली स्थान कहाँ पर है, एन के जगह में, एन के नीचे खाली है, और 2 नंबर में डी के नीचे क्या है, ये खाली है। तो इसी खाली स्थान को भरने के लिए बोलता है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 नंबर में हमें एन के मान को निकालना है, 2 नंबर में हमें ये जो 2 नंबर है, 2 नंबर में हमें डी के नीचे खाली है ना, तो डी का मान निकालना है। उसी तरह 3 नंबर में जो है ए के नीचे खाली है, तो इस ए के मान को निकालना है। आगे क्या कहा गया है देखिए, जहां एपी का प्रथम पद ए, यानी यहां जो ए दिया हुआ है सारणी में, तो ए का मतलब प्रथम पद और सार्वअंतर डी, और डी का मतलब सार्वअंतर, यानी सार्वअंतर को संकेत में डी से सूचित करते हैं। और यनवा पद, यानी पदों की संख्या यन है, यनवा पद एन है, मतलब लास्ट वाला पद जो है वो क्या है, एन है। तो इस प्रकार ए, डी, एन और एन के बारे में आपको यहां पे कह दिया गया है कि वो क्या क्या है। अब हमें इस सारणी से जो रिक्त स्थान है उसको निकालना है। तो आइए सबसे पहले जो है हम लोग ये जो खाली स्थान एन का जो खाली स्थान है, एन को निकाल लेते हैं। तो 1 नंबर को सॉल्व करना है, तो लिख लेंगे 1 नंबर दे करके, रोमन वाला 1 दे करके हल लिख लेंगे। अब यहां से देख लेते हैं ए बराबर कितना है, 7 है। तो a बराबर 7 है, तो लिख लेंगे a बराबर 7, d बराबर 3 है, यानी 1 नंबर में देखना है, ये 1 नंबर वाला सारा चीज़ दिया हुआ है। d बराबर 7, d बराबर 3 3 है, n बराबर 8 है, और an खाली स्थान है, मतलब an का ही मान निकालना है। तो सिंपल सा an इक्वल टू वाट, an का मान पता नहीं है जिसे हमें निकालना है। अब ये बात को आप याद रखिएगा कि इस सारणी के सभी प्रश्नों को हल करने के लिए आपको ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहां पे हमें an का मान निकालना है, तो सिंपल सा an का सूत्र क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आइए इसको सोल्व करते हैं। ऊपर में देखिए a का मान कितना है, 7, तो a के स्थान पर 7 रखेंगे, बीच में प्लस है, ब्रैकेट शुरू। n का मान देखिए कितना, 8 है, तो n के जगह में 8 माइनस 1 ब्रैकेट बंद, और d का मान है 3, तो d के स्थान पर 3 रख लेंगे। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 प्लस 8 से 1 जाएगा तो 7 बचेगा, और यहाँ कितना है, 3 है। अब हम क्या जानते हैं कि ब्रैकेट का मतलब गुना होता है, तो ब्रैकेट हटेगा तो 7 तिया 21 बराबर कर लेंगे, 7 प्लस 21 हो जाएगा 28। अतः हमें an का मान कितना प्राप्त हुआ उसको लिख लेंगे, अतः an बराबर हमें 28 प्राप्त हुआ। यही हो जाएगा अपना आंसर। अब आइए 2 नंबर को ले लेते हैं। तो 2 नंबर को यहाँ पे ले लेंगे। तो आइए 2 नंबर को हल करने के लिए चलिए सारणी से जो दिया हुआ है ना उसको उतार लेते हैं। तो देखिए हमें 2 नंबर को सोल्व करना है ना, तो 2 नंबर के लाइन में जो जो दिया हुआ है उसको उतार लेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 2 नंबर के लाइन में a का मान कितना है, -18, तो a बराबर है, लिख लेंगे a बराबर -18। आप चाहे तो लिख सकते हैं कि दिया है, नहीं भी लिखिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए d का मान क्या है, d के स्थान पर रिक्त है, डॉट डॉट है, तो d बराबर कुछ भी नहीं है, d का मान हमें निकालना है। और n का मान कितना है, 10 है, और 2 नंबर में an का मान कितना है, 0 है, तो an इक्वल टू कर लेंगे 0। अब हमें d का मान ज्ञात करना है ना, तो d का मान ज्ञात करने के लिए हम जो है यहाँ पे an को लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो सिंपल सा लिखेंगे, क्योंकि an बराबर 0, an को लेकर के इसलिए बढ़े आगे क्योंकि देखिए हमें a का मान -18 दिया हुआ है, n का मान 10 दिया हुआ, an का मान 0 दिया हुआ, तो इन तीनों में से सूत्र किसका होता है, an का होता है ना, इसलिए an को लेकर के आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो an का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और बराबर में क्या है, 0 है। अब हम सिंपल सा क्या करेंगे, मानों को ऊपर से देख करके यहाँ पे रख लेंगे। a है यहाँ पे, तो a का मान है -18, a के स्थान पर -18, बीच में प्लस, ब्रैकेट शुरू,
यन का मान है कितना 10, तो यन के जगह में 10 रख लेंगे, उसके बाद -1 है और डी का मान देख लेते हैं। डी का मान तो नहीं है ना, हमें निकालना है डी का मान, तो डी का मान जब नहीं है तो डी को डी ही लिख देंगे, बराबर में 0 है। आइए इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ है -18, यहाँ प्लस है, देख 10 से 1 घटेगा तो 9 बचेगा, और यहाँ पे डी है, डी लिख लेंगे, बराबर में क्या है 0 है। अब डी के मान को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डी बराबर कर लेंगे, ये जो -18 है ना उसको बराबर के इस तरफ कर लेंगे, तो इस 0 का कोई वैल्यू होता है ना तो 0 को नहीं लिखेंगे यहाँ पे, और ये -18 इस पार आएगा तो हो जाएगा +18, और आगे में प्लस लिखा नहीं जाता है, यानी माइनस प्लस में बदल जाएगा और प्लस आगे लिखा नहीं जाता है। डी बराबर हो जाएगा, इधर 18 है और देखिए डी के साथ 9 गुना के रूप में है ना, तो इधर आएगा तो भाग लग जाएगा। डी बराबर हमें कितना प्राप्त हुआ है 2, यही हो जाएगा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हुए तीसरा क्वेश्चन को ले लेते हैं। तो अब आगे बढ़ते हुए आइए तीसरा जो क्वेश्चन है उसको भी ले लेते हैं। सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको उतार लेते हैं। हमें क्या दिया हुआ है तीसरा नंबर में, देखिए तीसरा नंबर में ए के नीचे क्या है, खाली है, तो इसका मतलब हमें ए का ही मान निकालना है। उसके बाद डी का मान देखिए, डी का मान कितना है -3, डी का मान है -3। उसके बाद देखिए यन का मान कितना है, यन का मान है 18। उसके बाद देखिए ए एन का मान कितना है -5। अब देखिए दिया हुआ क्या क्या है, डी एन और ए एन, तो सूत्र किसका होता है ए एन का, इसलिए ए एन को लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो क्योंकि ए एन बराबर -5, इसलिए ए एन का सूत्र होता ए प्लस एन -1 इंटू डी, बराबर में क्या है -5 है। आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। अब ए का मान ऊपर देख लेते हैं, ए का मान तो कुछ है नहीं ना, ए का मान हमें ज्ञात करना है, इसलिए ए का मान कुछ भी नहीं लिखेंगे। और उसके बाद एन है, तो एन का मान कितना है 18। ए को ए ही रहने देंगे क्योंकि ए का मान नहीं है, एन का मान 18 है -1, और डी का मान कितना है, देखिए डी का मान है, डी का मान -3, तो डी के स्थान पर -3 रख लेंगे, क्योंकि 3 के साथ माइनस है इसलिए ब्रैकेट लगा दिए -5। चलिए इसको सॉल्व करते हुए ए का मान निकाल लेते, तो ए प्लस देखिए 18 से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 17, और ब्रैकेट में कितना है -3, बराबर में कितना है -5। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। ए देखिए ये दोनों 17 का ब्रैकेट और 3 का ब्रैकेट हटेगा तो 17 और 3 आपस में गुना हो जाएगा, तो यहाँ माइनस है और 17 के आगे में क्या है प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस 17 या 51 हो जाएगा, बराबर में -5 है। इसको आगे बढ़ाते हैं। ए बराबर इधर है -5 और -51 को बराबर के इधर करेंगे तो इसका माइनस प्लस में बदल करके +51 हो जाएगा। अब यहां हम क्या देख रहे हैं कि 5 के आगे में माइनस है, तो ये 5 जाकर के 51 से घटेगा तो कितना होगा 46 होगा, अर्थात ए का मान जो हमें प्राप्त करना था वो कितना प्राप्त हुआ है 46, तो यही हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हुए चौथा प्रश्न को ले लेते हैं। तो चौथा नंबर को हल करने के लिए सबसे पहले सारणी में जो डाटा है उसको उतार लेते हैं। तो चौथा प्रश्न है ना, चौथा प्रश्न में देखिए ए का मान कितना है, ए का मान है -18.9, तो ए बराबर है -18.9। उसके बाद डी का मान देख लेते हैं, डी का मान 4 नंबर में है 2.5। उसके बाद यन का मान 4 नंबर में है क्या, खाली है यानी रिक्त है, तो यानी यन का ही मान हमें निकालना है। उसके बाद देखिए ए एन का मान कितना है, ए एन का मान 3.6 है। अब ए एन का सूत्र होता है तो हम ए एन को ही लेकर के आगे बढ़ेंगे, तो ए एन बराबर हो जाएगा 3.6, इसलिए ए एन का सूत्र होता है ए प्लस एन -1 इंटू डी, बराबर में है 3.6। या करेंगे ऊपर से देख लेते हैं ए का मान कितना है, तो यहां पे देखिए ए का मान है -18.9, ए का मान है -18.9, यहाँ पे क्या है प्लस है, ब्रैकेट शुरू है। यन का मान देख लेते हैं, यन का मान वाट है, यन का ही मान हमें निकालना है, तो यन का मान नहीं लिखेंगे, -1 है। उसके बाद डी का मान देख लेते हैं, डी का मान है 2.5,
डी के जगह में डी का मान 2.5 को रख लेंगे, बराबर में है 3.6। आइए इसको यहाँ आगे बढ़ा लेते हैं। यहाँ -18.9। अब यहाँ पे देखिए 2.5 जाकर के n से गुना होगा, तो ये प्लस को पहले लिख लेते हैं, तो 2.5 गुना n हो जाएगा 2.5 n। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख देंगे, 2.5 गुना 1 कितना हो जाएगा 2.5, और बराबर में कितना है 3.6। अब यहाँ सिंपल सा क्या करेंगे हम कि ये माइनस वाला जो बिना n वाला है, बिना n वाला यहाँ पे एक संख्या है और यहाँ पे है, तो दोनों के सामने माइनस है तो ये जुट करके माइनस में होगा, लेकिन उससे पहले जो है n वाला पद 2.5 n को लिख लेंगे, -18.9, और यहाँ पे क्या है -2.5, यानी दोनों माइनस में है तो जुट करके माइनस में होगा, और दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 21.4 हो जाएगा, और बराबर में कितना है 3.6। आइए इसको यहाँ और भी आगे सोल्व करते हैं। 2.5 n इस पार है 3.6, और 21.4 को बराबर के इस तरफ लेके आएंगे तो इसका माइनस प्लस में बदल जाएगा, तो हो जाएगा 21.4, यानी प्लस 21.4 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 2.5 n बराबर, देखिए 3.6 प्लस 21.4, यानी दोनों को यदि हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा 25.0। तो दशमलव के बाद 0 लिखा नहीं जाता है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे 25 लिख देंगे, यानी इन दोनों को जोड़े तो कितना आ गया 25। अब आइए सिंपल सा इसको आगे बढ़ा लेंगे। n बराबर हो जाएगा, इस तरफ क्या है 25 है, और 2.5 n के साथ गुना के रूप में है, इधर आएगा तो भाग लग जाएगा। अब नीचे वाला जो संख्या है उसका दशमलव को हम लोग समाप्त करेंगे, तो दशमलव समाप्त करने का तरीका क्या है इसको समझिए। हम सिंपल सा क्या करेंगे, नीचे वाला दशमलव उड़ाने के लिए तो बिना दशमलव का लिख देंगे। उसके बाद देखिए दशमलव को यहां से उड़ाए तो दशमलव के बदले में ऊपर में एक, देखिए नीचे यहां दशमलव था ना, यहां से दशमलव उड़ाए तो दशमलव के बदले में 1, और दशमलव के बाद कितना अंक, देखिए दशमलव के बाद 1 अंक है ना, तो 1 पर 0 रख देंगे, यानी 2.5 से यहां पे दशमलव उड़ाए तो ऊपर में 10 से गुना कर देंगे, 25 ऊपर नीचे कट जाएगा, या करेंगे n बराबर हमें कितना प्राप्त हुआ है 10, यही हो जाएगा आंसर। अब आगे बढ़ते हुए 5वां क्वेश्चन को ले लेते हैं। आइए 5 नंबर को सोल्व कर लेते हैं, उससे पहले डाटा को उतार लेंगे। 5 नंबर में देखिए a का मान कितना है, 5 नंबर में अंतिम में ये a का मान है, ये d का मान है, ये n का मान है, ये an का मान है, यानी a का मान है a बराबर है 3.5, डी वाला ही है ना, ये डी वाला लाइन तो डी लिख दिए, डी बराबर 0। उसके बाद n का मान कितना है 105, n का मान खाली है ना, तो n का ही मान हमें निकालना है, तो n इक्वल टू वाट, तो n का सूत्र का प्रयोग कर लेंगे, तो an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बराबर कर लेंगे a का मान कितना है 3.5, तो a के स्थान पर a का मान 3.5 लिखेंगे। उसके बाद क्या है प्लस है, ब्रैकेट शुरू, n का मान देखिए n का मान है 105, तो n के स्थान पर 105, यहाँ माइनस 1 कर लेंगे। अब देखिए d का मान कितना है, d का मान है 0, तो यहाँ सिंपल सा रख देंगे, d के स्थान पर यहाँ क्या रख देंगे 0 रख देंगे। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ 3.5 प्लस, देखिए यहाँ 105 से 1 घटेगा तो कितना होगा 104 इंटू कितना है 0 है। अब यहाँ है 3.5 प्लस, देखिए ब्रैकेट हटेगा तो ये 104 जाकर के 0 से गुना होगा, तो कोई भी संख्या 0 से गुना होता है तो 0 ही हमें प्राप्त होगा, यानी 104 गुना 0 0 हो जाएगा। अब 3.5 प्लस 0 हो जाएगा 3.5, अतः अंत में लिख सकते हैं, अतः an का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, ये जो an है इसका मान हमें प्राप्त हुआ 3.5, तो यहाँ अंत में लिख लेंगे, यही हो जाएगा आंसर। इस तरह का और भी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।